और सियाचिन में पिछले साल 19 जुलाई 2023 को अपने साथियों को बचाते हुए कैप्टन अंशुमान ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। दरअसल सम्मान मिलते ही कुछ पारिवारिक विवाद भी सामने आया। परिवार का दर्द थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या है विवाद, कैसा भरेगा जख्म, और आपको बता दें कि इस गम को मां बाप कैसे भुला पाएंगे, जानने के लिए टीवी 27 न्यूज की टीम शहीद अंशुमान सिंह के घर पहुंची, जहां विशेष संवाददाता आलोक राजा ने शहीद के पिता से उनका दर्द जानने की कोशिश की। मैं हूं आपके साथ आलोक, और आज हम मौजूद हैं शहीद अंशुमान जी के आवास पर, जहां पर उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। वो अंशुमान जिन्होंने देश के लिए अपनी जान किस तरीके से कुर्बान कर दी, और उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। एक पिता का दर्द, एक माँ का दर्द साफ तौर पर समझा जा सकता है। पिताजी हमारे साथ हैं उनके। सर, आपके साथ पूरी संवेदनाएं, एक देश के लिए किस तरीके से आपका बेटा जो है वो शहीद हुआ है। कब लास्ट टाइम आपकी मुलाकात हुई थी, कब बात हुई थी? बात तो 18 जुलाई की रात में हुई थी। लंबी बात हुई और कुछ 1.5-2 घंटे की हमारी बात हुई थी। मुलाकात मेरी उनसे फरवरी में हुई थी, और जब वो शादी के बाद गए थे, उसके बाद वो चले गए थे अपने यूनिट में, और फिर लौट करके आए थे 1 हफ्ते के लिए। तो वो वहीं से स्मृति के घर में गए थे कि वो उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए सर्टिफिकेट लेने, तो इतना समय नहीं मिला कि वो यहाँ पाए। तो मेरी आखिरी मुलाकात जो उनकी है वो फरवरी में 15 या 16 तारीख की है। आपको उनके शहीद होने की सूचना कब मिली, कैसे मिली, फिर उसके बाद आप लोग गए क्या? शहीद होने की सूचना मुझे 19 को सुबह मेरे बहू के द्वारा मिला कि अप्पा वहाँ पे कुछ अग्निकांड हो गया है और उसमें कुछ लोग जख्मी हैं, जिसमें ये भी हैं, और ये चंडीगढ़ लाए जा रहे हैं लोग इवैक्यूएट करके। तो उस समय मैं तत्काल अपने जितने भी मोबाइल तो चल नहीं रहे थे, तो जहाँ से पता कर सकता था, पता चला कि मतलब 4-5 लोग जख्मी हैं और उसमें ये भी हैं। तो ये उम्मीद नहीं थी कि मतलब कोई ये नहीं बता रहा था कि कोई उसमें हताहत भी हुआ है, लेकिन 11 बजे जब मैं चंडीगढ़ जाने का टिकट रिज़र्व किया बाई एयर, तो थोड़ी देर बाद वहाँ से आया कि नहीं, आप चंडीगढ़ मत आइए, और हम बताते हैं अभी कुछ लोग चंडीगढ़ नहीं यहीं पे हैं। और 11 बजे के आसपास में मुझे बताया गया कि नहीं, वो इस दुनिया में नहीं रहे। बिल्कुल, वो एक ऐसा पल, जो एक ऐसा क्षण जब एक पिता को, अभिभावक को पता लगा होगा, जिन्होंने कितने सपने देखे होंगे, नई नई शादी हुई थी, उसके बाद किस तरीके से जो तस्वीर सामने आई, जो खबर सामने आई। सर, जब अभी शादी की बात की गई, तो शादी के बाद जब पत्नी को लेकर के बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ आरोप भी लग रहे हैं, कुछ विवाद भी सामने आया, आप एक लाइन में अगर क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि आप कैमरे के सामने कहें अपनी बात। देखिए, ये परिवार की बातें हैं, अगर बाहर ना आती तो ठीक है, लेकिन इस अमर्यादित, अशोभनीय और असामाजिक व्यवहारिकता और कर्तृत्व का जो उन्होंने प्रदर्शन किया, उसके कारण ये हृदय प्रदेश में जो दर्द थे, जो कि समेटे हुए थे, 1 साल से मैंने अपने पिता को भी नहीं बताया था, वो छलक के बाहर आए, जो कि बाहर नहीं आने चाहिए थे, और उनको इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो ये एक पिता का दर्द साफ तौर पर झलका, जो उन्होंने कैमरे के सामने अपनी बात रखी। सर, आपने इतना दर्द देखा, दंश देखा, और अब जो आने वाली पौध है, जो सेना में आना चाहती है, आप अपने बेटे के घटनाक्रम के बाद क्या संदेशा देना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? नहीं, सेना का जो फील्ड है वो बड़ा आदर्श है। सेना के फील्ड में तो अब भी लोग आ रहे हैं, और तब भी आते थे और कल भी आएंगे। और देश सेवा तो जिसको मौका मिले उसको करना चाहिए। और ये जो शहीद की आपने बात कही, तो ये शहादत हमारी देश में वीरों से भरी पड़ी है, और जिसको भी मौका मिलता है, जहाँ पे भी, सेना की ऐसी सिखलाई है कि जहाँ से भी उसको मौका मिलता है वो अपना 100% देता है, और उसमें प्राण अगर चले भी जाते हैं तो जरा भी उसको संकोच नहीं, क्योंकि सेना की सिखलाई है कि आप अपने बटुए में ये नहीं देखते कि पैसा कितना है, आप ये देखते हैं कि मेरे मैगजीन में राउंड कितनी है। आप पीछे मुड़ के ये नहीं देखते कि मेरे पीछे कितने सैनिक हैं, आप ये देखते कि मेरे आगे कितने जवान हैं, कितने दुश्मन हैं। तो कल भी आदरणीय थी सेना, आज भी आदरणीय है, और कल भी आदरणीय रहेगी, इस पर तो प्रश्न ही नहीं है। और लोग आएंगे और जाएंगे। हाँ, ये जो असामाजिक कृतित्व का एक एनओके के कारण और कुछ चीज़ों के कारण हुआ है, तो इस पर सरकार कुछ अगर व्यापक परिचर्चा करके और एक सर्वमान्य नियम बनाए, तो वो शायद सबके लिए और समाज के लिए सही होगा।
तो ये तो थे शहीद अंशुमान के पिता, जिन्होंने अपनी बात रखी सेना को लेकर के, आने वाली जो पौध है उसके लिए भी एक संदेशा। अपने कैमरा सहयोगी पंकज के साथ मैं आलोक राजा, TV 27 न्यूज़, लखनऊ।